मापन की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसको SI यूनिट बोला जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो एक विश्व में समरूपता बनाए रखने के लिए दी गई है। इसके अनुसार ये 7 राशियां हैं जिनके मात्रक SI पद्धति में दी गई है। जो राशियां हैं, लंबाई, लेंथ जो होता है उसकी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के अनुसार जो यूनिट है वो है मीटर। द्रव्यमान, मास, उसकी जो इकाई है वो है किलोग्राम, इसकी मीटर है और ये किलोग्राम केजी। समय सेकंड, पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस की क्वांटिटी को अगर बताना है, मोल, ज्योति की तीव्रता, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को बताना, कैंडेला, इसकी इकाई है सीडी। छठी जो इकाई है उष्मागतिक ताप, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, केल्विन। केल्विन जो टेम्परेचर है उसको निश्चित माना गया है, उसका के, बाकी इसके और भी कई है, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। और विद्युत धारा, इसकी इकाई दी गई है एम्पियर ए। इस प्रकार से ये 7 जो इकाइयां हैं, 7 जो राशियां हैं, लंबाई, लेंथ, मास, टाइम, सबस्टेंट ऑफ क्वांटिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है, इनकी 7 की जो मात्रक है, लंबाई की मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति की तीव्रता का कैंडेला, उष्मागति की ताप का केल्विन और विद्युत धारा का एम्पियर। ये स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अनुसार है। इसके अलावा अलग अलग देशों में परिचित कई सारी प्रणालियां चल रही हैं, जैसे MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, CGS पद्धति। अलग अलग अपने देशों में कई सारी प्रणाली को माना गया है, चला रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे पदार्थ की मात्रा को या द्रव्यमान को किलोग्राम, इसके अलावा जैसे ब्रिटेन है तो पौंड में इसकी मात्रा को बताता है कितनी मात्रा है, लंबाई को वैसे मीटर, लेकिन कई सारी इकाई किलोमीटर में होगी, मील में होगी, कई अलग अलग रूप में माना गया। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल के अनुसार ये 7 इकाइयों की मूलभूत जो इकाई है इसके
अनुसार ये सातों इकाइयां हमें याद करनी है। टेम्परेचर जो है वैसे केल्विन को आधार माना गया है। सेल्सियस तापमान वो 0 डिग्री से शुरू होता है, तो वही केल्विन तापमान जो होता है वो 273, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस कहो या केल्विन में 273 कहो, यानी कि कोई भी टेम्परेचर अपन को जैसे 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको केल्विन में बदलना है तो उसमें जोड़ते जाएंगे, तो केल्विन में बदल जाएंगे 273 प्लस 10 283 केल्विन, ये केल्विन में आ जाए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस 100 373 केल्विन हो जाएगा, यानी कि इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन में, और केल्विन से वापस सेल्सियस में प्राप्त करना है। 290 केल्विन दिया हुआ है उसको सेल्सियस में बदलना है, तो 273 में से घटा दो, वो सेल्सियस में हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी बताया जाता है उसको। तो ताप को व्यक्त करने की 3 इकाइयां हैं, सेंटीग्रेड भी है, फ़ारेनहाइट भी है और केल्विन भी है। तो इस तरह से जो मापन की इकाइयां हैं ये सातों 7 इकाइयां हमें याद